बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के अमीर, ताकतवर और खुशकिस्मत तरीन बुरूज के हवाले से। एरीज से लेके पाइसेस बात करेंगे। ये सारे हाउसेस नवंबर में धूम मचा देंगे। कौन से हाउसेस हैं जिसकी वजह से आप अमीर, ताकतवर और खुशकिस्मत तरीन में शामिल होने जा रहे हो? रिचेस्ट, लकीस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ोडिएक्स ऑफ नवंबर के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा या फिर अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के हवाले से, इसके कौन से हाउसेस इसको क्या कुछ बना रहे हैं। सबसे पहले इसका 7वां घर, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये सारे हाउसेस जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे हाउसेस पैसों के घर हैं, दौलत के घर हैं। अब अगर एरीज के हवाले से बात करें, 7वां घर इनकी दौलत का घर है, यानी ये एक्टिवेट हो रहा है। फिर हम बात करें इनके जो कि इनके कारोबार का घर भी है, 7वां घर, और दौलत का घर, यानी इस तरह के इनके जो भी बिजनेस ये करते हैं, कारोबार करते हैं, चाहे ये फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तीनों सूरतों में अच्छा पैसा बनाते नजर आएंगे। यहाँ पे रिचेस्ट में ये शामिल होते नजर आएंगे। फिर छठे घर यानी कर्जे कम करते नजर आएंगे, और कर्जे कम होंगे तो पैसे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर भी रिचेस्ट यानी अमीर तरीन में ये शामिल होते नजर आएंगे। 5वां घर इनकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, क्योंकि 5वां घर भी एक्टिव है। छठे घर के बाद 5वें घर की बात करें, 5वां घर इनकी अकलानी ताकतें, इनके हर लिहाज से जो है वो इनकी सोच समझ का घर है, वो भी एक्टिव होगा। तो इसकी वजह से भी इनकी अकलानी ताकतें बढ़ना और समझ बूझ का बढ़ना, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट में शामिल होंगे, यानी कि ताकतवर तरीन बुरूज में इनका शुमार होगा। सेकंड हाउस की अगर हम बात करें, दूसरा घर धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस आइटम, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन से पैसे कमाने का घर है। तो यहाँ भी ये रिचेस्ट में आते नजर आ रहे हैं, यानी कि इस तरह ये स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट में आते नजर आ रहे हैं। फिर आखिरी जो एक घर इनका एक्टिव रहेगा इस नवंबर के महीने में, वो है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इनके क्लाइंट्स का बढ़ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ये भरपूर दौलत इनको दिलाएगा, यानी यहाँ से भी पैसा कमाते और रिचेस्ट में शामिल होते नजर आएंगे। इस तरह बहुत सारे घर इनके रिचेस्ट और इनके स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि ये बनते नजर आएंगे नवंबर के महीने में। अब अगर हम टॉरस की बात करें, तो टॉरस का छठा घर कर्जे कम करते, यानी यहाँ भी पैसा बढ़ेगा तो रिचर्स की तरफ चले जाएंगे। फिर 5वां घर अकलानी ताकतें बढ़ना, सोच समझ से ऐसे फैसले करना जिसे कामयाबी समेटते नजर आएंगे। तो लकीएस्ट भी रहेंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट तो है ही हैं। तो यानी कि रिचेस्ट, लकीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, तीनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ अगर आप चौथे घर की बात करें, चौथा घर रियल स्टेट की वजह से, यानी यहाँ से भी अच्छा पैसा कमाना, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या उसको रेंट पे देना, यहाँ भी भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगे। तो यहाँ भी रिचर्स की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना या क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ये भी रिचर्स की तरफ इशारा कर रहा है। और 12वां घर या स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि 12वां घर इनके फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हुए अच्छा पैसा, रिचेस्ट भी है, यानी या रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों को ये इशारा कर रहा है 12वां घर। तो ये इस तरह से ये सारे जो स्टेटस इनके ऑन हो जाएंगे। जेमिनाई के हवाले से बात करें, बुर्ज जौजा इनका 5वां घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से 5वें घर का फायदा दिखना, और 5वां घर इनके अकलानी ताकत है, फैसले करने की ताकत, जिससे भरपूर फायदे देके कामयाबियां समेटते नजर आएंगे। चौथा घर इनकी बात करें, रियल स्टेट की वजह से अच्छा पैसा कमाना, रिचेस्ट की तरफ जाते नजर आएंगे। थर्ड हाउस यानी ये भी पैसों के घर है, यानी कि बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, या फिर ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से छोटे छोटे फासले तय करके घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, यानी यहाँ भी रिचेस्ट की तरफ जाते ये नजर आएंगे। 12वां घर इनको स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ लेके जाएगा और रिचेस्ट की तरफ लेके जाएगा। बैरन मुल्क जाना हुआ, जॉब कारोबार करके पैसे कमाना, हर लिहाज से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हुए भी नजर आएंगे। अब आखिरी घर इनका 11th हाउस एक्टिवेट है, जो कि इनकी ख्वाहिशात की तकमील, यहाँ लकीस्ट में आ रहा है, क्योंकि ख्वाहिशात की तकमील होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना और डेली इनकम, डेली रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले जेमिनाई भी भरपूर पैसा दिखेंगे। इस तरह यहाँ लकीस्ट और अमीर भी, यानी कि रिचेस्ट भी बनते ये नजर आएंगे। जेमिनाई के बाद हम बात करेंगे कैंसर, यानी बुर्ज सरतान, कर्क राशि के हवाले से। इनका 4th हाउस का एक्टिवेट होना, रियल स्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, रिचर्स की तरफ ले जाएगा। 3rd हाउस इनकी बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाना, इनको रिचर्स की तरफ ले जाएगा। 2nd हाउस इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का सुख, यानी इनको रिचेस्ट और लकीस्ट दोनों की तरफ ले जाएगा। हर लिहाज से पैसे का सुख ये लोग देखेंगे। 11th हाउस का एक्टिवेट होना नवंबर में, ये काफ़ी हद तक इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना और अपना बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखना, प्लस ये कि लकीस्ट भी रहेंगे, क्योंकि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले कैंसेरियंस भी भरपूर दौलत समेटेंगे। तो रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट और लकीस्ट तीनों के अंदर काफ़ी चीज़ें इनके आ रही हैं। और आखिरी जो है
10वें घर का एक्टिव होना, इनके करियर से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना, यहाँ पर रिचेस की तरफ जाते नजर आएंगे। और कारोबार अपने करियर में अपने बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड रिवॉर्ड का मिलना या सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनेंगे। लियो के हवाले से बुर्ज असद यानी बब्बर शेर और सिंह राशि के हवाले से बात करें, इनका थर्ड हाउस का एक्टिवेट होना, बहन भाई के साथ कारोबार करना, यानी कि इनके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना या फिर इनके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाना रिचेस की तरफ लेके जा रहा है। सेकंड हाउस इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाना, या लकीस्ट भी हैं और रिचेस की तरफ भी जाते ये नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस इनके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे कमाना, ये रिचेस की तरफ ले जाएगा। 10th हाउस की अगर हम बात करें तो 10th हाउस करियर से अच्छी खुशखबरियां सुनना, ये भी रिचेस की तरफ ले जा रहा है। और 9th हाउस ये किस्मत का घर है, तो किस्मत का घर जिन जिन का एक्टिव है ये रिचेस्ट, लकीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट तीनों साबित होंगे, याद रखिएगा। तो इनका तो सोने पे सुहागा ये कि 9th हाउस और सेकंड हाउस की कनेक्टिविटी भी बन रही है, तो ये सुपर से ऊपर रहेंगे लियो भी। यानी सुपर से ऊपर इस तरह से कि 9th हाउस और सेकंड हाउस की कनेक्टिविटी ना भरपूर पैसा तो लाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट के अंदर इनका शुमार होता हुआ लियो यानी बब्बर शेरों को नजर आएगा। अब अगर हम विर्गो के हवाले से बात करें, इनके सेकंड हाउस का एक्टिव होना, इनका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा इनको लकीएस्ट और रिचेस्ट की तरफ लेके जाएगा। इनके फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, इनके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ये भी रिचेस की तरफ ले जाएगा। और 12वां घर यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ तो जाएंगे, लेकिन बैरन मुल्क जाना हुआ, जाके जॉब कारोबार करना, पैसे कमाना, रिचेस की तरफ भी ले जाएगा। और 9th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से 9th हाउस का फायदा भी इनको मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस किस्मत का घर है। तो यह 9th हाउस की वजह से रिचेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लकीएस्ट में शामिल होते हुए विर्गोस नजर आएंगे। 8th हाउस की बात करें, 8वां घर, बड़े परिवर्तन, हालांकि रेड जोन है, लेकिन इसके बाद बड़े 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 चेंजेस, अकल साइंस से पैसे कमाने का घर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह से पैसे कमाने का घर, और रियल जो भी ये काम करते हैं यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा, उससे पैसे कमाने, ये भी रिचेस की तरफ लेके जा रहा है। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से बात करें, बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से, इनका फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना, क्लाइंट्स को बढ़ाना, पैसे कमाना, ये रिचेस की तरफ ले जा रहा है। 12वें घर का एक्टिव होना इनको स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ पे अच्छा पैसा बनाना, स्टेटस अपना स्ट्रॉन्ग करना, तो यहाँ पर ऐसा होगा। और 11th हाउस की बात करें तो 11वां घर इनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, यानी यहाँ पर ये लकीएस्ट भी रहेंगे 11वें घर की वजह से, और रिचेस्ट भी रहेंगे, क्योंकि 11वां घर इनके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी है। और 11वां घर इनके डेली इनकम, डेली वेज, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लिब्रा भी अच्छा पैसा देखेंगे, तो ये रिचेस्ट में भी आ रहे हैं। 8वें घर की बात करें, 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है, तो यहाँ पर जो है हर लिहाज से बड़े चेंजेस को देखना, और बड़े चेंजेस को देखने से मुराद ये है कि अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे पैसे कमाना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाना, ये रिचर्स की तरफ इनको लेके जा रहा है। 7वें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, चाहे इनका फैमिली बिजनेस हो, चाहे रियल स्टेट का बिजनेस हो, चाहे इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, तीनों सूरतों में अच्छा पैसा कमाना, कारोबार का फलता फुलता देखना, और रिचेस्ट के अंदर शामिल होते यहाँ पर भी नजर आएंगे। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियंस के 12वें घर का एक्टिवेट होना इनको लकीएस्ट में शामिल करता है, यानी खुशकिस्मत तरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट में भी रहेंगे और प्लस ये कि रिचेस्ट में भी रहेंगे। वजह ये कि बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ अच्छी जगह जॉब लगना, अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 11वें घर के हवाले से बात करें तो 11वां घर स्कॉर्पियंस को खुशकिस्मत तरीन, लकीएस्ट बनाता हुआ नजर आएगा। लकीएस्ट यानी कि हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना और अच्छी इनकम का जनरेट करना, और सबसे बड़ी बात ये कि हर लिहाज से पैसा आता हुआ देखेंगे, और डेली इनकम, डेली वेजेस में भी फ़ायदा उठाना। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये लकीएस्ट भी रहेंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट में भी शामिल होंगे। 10वें घर की बात करें तो करियर से अच्छा पैसा कमाना, तो यहाँ पर रिचेस्ट के अंदर आते नजर आएंगे। 7वां घर कारोबार का घर, तो फैमिली बिजनेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है, या इस तरह का कोई कारोबार है पार्टनरशिप का, उसमें भी भरपूर पैसा अपने कारोबार को फलता फूलता यहाँ भी रिचेस्ट में आते नजर आएंगे। 6ठा घर इनके कर्जे का घर है, कर्जे कम करते खत्म करते नजर आएंगे, यहाँ पैसा बढ़ेगा, तो यहाँ पे रिचेस्ट की तरफ आते नजर आएंगे। सेजिटेरियस की बात करें, इनके 11th हाउस यानी कि इनकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, और डेली इनकम, डेली वेजेस का पूरा, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, यानी यहाँ पर लकीएस्ट भी रहेंगे और रिचेस्ट भी रहेंगे, और साथ साथ इनके रोज़ कमा के रोज़ खाने का घर भी सेजिटेरियस का एक्टिवेट रहेगा, इस वजह से भरपूर तरीके से इसका भी फ़ायदा उठाएगा। इसके बाद 10वें घर की बात करें तो 10वां घर इनको रिचेस्ट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि करियर का घर है, जॉब से अच्छी खुशखबरियाँ सुनना, अच्छा कुछ देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा नवंबर के महीने में। फिर इनका 9th हाउस का एक्टिवेट होना सुपर से ऊपर कर रहा है, क्योंकि 9th हाउस की वजह से ये खुशकिस्मत तरीन, लकीएस्ट यानी कि खुशकिस्मत तरीन, अमीर तरीन और स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि ताकतवर तरीन में शुमार होते हुए नजर आएंगे। किस्मत भरपूर साथ देते हैं इनको नजर आएगी। 6ठे घर का एक्टिवेट होना सेजिटेरियस के लिए हर लिहाज से कर्जे कम करते खत्म करते और पैसे बढ़ाते यानी रिचेस की तरफ जाते नजर आएंगे। 5वां घर अखलानी ताकतों का बढ़ना, अच्छी प्लानिंग कर पाना, उससे फायदा उठाना, यानी यहाँ भी रिचेस की तरफ और लकीएस्ट की तरफ जाते नजर आएंगे। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन के 10वें घर का एक्टिवेट होना
इनके करियर से हर लिहाज से अच्छी खुशखबरी सुनना, करियर से अच्छा पैसा हासिल करना, यानी रिचेस की तरफ जाते नजर आएंगे, 10वें घर का फायदा उठाएंगे। कैप्रिकॉर्नियन का 9th हाउस का एक्टिवेट होना इनको स्ट्रॉन्गेस्ट, लकीस्ट और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन, यानी कि हर लिहाज से खुशकिस्मत तरीन तो रहेंगे, लेकिन पैसा भी भरपूर आएगा, यानी रिचेस भी रहेंगे और हर तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट भी रहते हुए, यानी ताकतवर तरीन भी रहते नजर आएंगे। 8वें घर का एक्टिव होना, यहाँ हर लिहाज से बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का होना और अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसे कमाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ पे रिसर्च की तरफ जाते नजर आएंगे और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं वहाँ से भी पैसा कमाते नजर आएंगे। 5वें घर का कैप्रिकॉर्नियन का एक्टिव होना, हर लिहाज से 5वें घर का फायदा, यानी इनकी अकलानी ताकतों का अच्छा चलना, अच्छा पैसा कमा पाना, अच्छे फैसले कर जाना, ये भरपूर पैसा देता नजर आएगा। यहाँ भी रिचर्स के अंदर आते नजर आ रहे हैं। और चौथा, अगर इनके रियल स्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, यहाँ पर भी हर लिहाज से रियल स्टेट के पैसे, जमींदारी है या कोई फार्मर का काम करते हैं, यहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। अब अगर हम एक्वेरियस के हवाले से बात करें तो पहले ही इनका 9th हाउस का एक्टिवेट होना किस्मत भरपूर साथ देगी, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन, सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन और सबसे ज़्यादा अमीर तरीन बुरूज में इनका शुमार होता नवंबर में नजर आएगा। 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पर 8वें घर का एक्टिव होना एक्वेरियस के लिए अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री से अच्छा पैसे कमाने के जरिए बनाएगा, यानी यहाँ रिचर्स की तरफ ले जाएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी ये पैसा कमाते अच्छा नजर आएंगे। 7वें घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से 7वें घर का फायदा देगा, यानी करियर, कारोबार से, अपने करियर से अच्छा पैसा कमाते नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी रिचेस अपने कारोबार में खासतौर से, क्योंकि 7वां घर कारोबार का होता है, तो कारोबार से अच्छा पैसा कमाते हुए, चाहे ये अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, चाहे ये अपने जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगे। चौथे घर का एक्टिवेट है ना, हर लिहाज से चौथे घर का फायदा, यानी रियल स्टेट से अच्छा पैसा कमाना, यहाँ भी रिचेस का फायदा एक्वेरियंस होते हुए देखेंगे। इसके बाद 3rd हाउस की बात करें तो अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके या ऑनलाइन बिजनेस करके या शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने, यानी ये भी रिचेस की तरफ लेता हुआ इनको जाएगा। आखिरी बोझ स्पाइसेस के हवाले से बात करें तो नवंबर के महीने में इनके 8वें घर का एक्टिवेट होना, अकल्ट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह से अच्छा पैसा कमाना, यानी कि इससे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी पैसा कमाना, ये रिचर्स की तरफ लेके जा रहा है। 7वां घर इनके कारोबार का घर है, तो फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस या पार्टनरशिप का बिजनेस भी भरपूर पैसा देता है, यानी रिचर्स में इनका शुमार होगा। 6ठा घर इनके कर्जे का घर है, तो कर्जे कम करते खत्म करते नजर आएंगे, तो पैसा बढ़ता, यानी यहाँ पे रिचर्स की तरफ जाएंगे। 3rd हाउस इनके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने का घर है, यहाँ से पैसा कमाना, फिर ऑनलाइन बिजनेस का घर भी है, ऑनलाइन से अच्छा पैसा कमाना, या फिर घर घर सामान पहुंचाना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके सामान पहुंचाना, इससे भी भरपूर पैसा कमा के रिचर्स में शामिल होंगे। 2nd हाउस इनका जो है वो इनको लकीएस्ट भी ले रहा है, क्योंकि 2nd हाउस इनकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा और लग्जरियस लाइफ का घर भी है और कम्युनिकेशन स्किल्स का घर भी, तो ये खुशकिस्मत तरीन भी लेंगे, लकीएस्ट भी रहेंगे और रिचर्स भी रहेंगे, यानी भरपूर दौलत भी समेटते हुए अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। सारी डिटेल्स हमने हाउसेस की बता दी, तो अभी हाउसेस का अलग से नहीं बता रहे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।